सुबह से शुरू है कि आप में सलवात पढ़ने की ताकत भी नहीं है। सलवात इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़े जितना आले मोहम्मद का मकाम जहनों में बुलंद है। मालिक करीम अल्लाह इज़्ज़त वाले अहबाब ज़ी वक़ार को सुबह में शरबाद व शाद रखे, परेशान ना हुआ करे। ये जिक्र कतन भी ज़ाकिरीन का मोहताज भी नहीं है और ये जिक्र कतन भी आपका मोहताज भी नहीं है। मेरा ये अक़ीदा है बाबा जी कि अगर सारी कायनात मर जाए तो खुदा ही काफ़ी है इनका जिक्र करने के लिए, और अगर सारी कायनात के ज़ाकिर भी बाबा जी मर जाएं तब भी खुदा ही काफ़ी है इनका जिक्र करने के लिए। तो ये ना मजमों का मोहताज है ना ये दाद का मोहताज है, बस एक सलवात इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़े कि मेरी थकावट दूर हो जाए। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़े बिग़ैरि रुय्यतिन लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला ज़मान ज़ाते व बराजिन वला जबन ज़ाते वरताजिन वला लैलुल दाजिन वला बहरुल साजिन वला जबनुन ज़ुने जाजिन वला जफ़ुन ज़ुब जाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातुन बिहादिन अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम वला सय्यदिल अस्लिम मा फ़िल वजूद इख्तरहु मिन शजरतिल अंबियाए व मिशकातिज़ ज़ियाए व सिफ़्फ़तुल बताए व मज़ाबिह ज़ुल्मा व यनाबिहल हिकमा अबिल कासिम मोहम्मद वाहिद बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुत्तहरीन अल-मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। बाबा जी मजालिस के माहौल वो नहीं रहे जो हमारे बुजुर्गों के दौर में हुआ करते थे। पहले लोग जिक्र सुनने आते थे, अब लोग जाकिर के साथ ताल्लुक़ निभाने आते हैं। ठीक है, ऐसा ही सरकार। चलिए शुक्रिया, आपकी तारीफ का शुक्रिया। कोशिश किया कर अपना ताल्लुक़ इमाम बारगाह के बाहर छोड़ के आया कर। यहाँ पे हमारा सबका ताल्लुक़ हुसैन के साथ है। जी मुर्शिद, यहाँ पे अगर कोई गिलानी सादात का या कोई काज़मी बरादरान का ऐसा बंदा जिसकी कोई पर्सनल ज़ाती खलिश चल रही है तो वो जिक्र में इस वजह से नहीं आ रहा कि इसके बानी काज़मी साहब हैं या गिलानी साहब हैं, तो ऐसा बेहतर है कि वो कभी भी जिक्र में ना ही आए। ऐसा ही है शाह जी? हाँ जी, कोशिश किया कर, इसे सियासत ना बनाया कर, जिक्र को जिक्र रहने दिया कर, क्योंकि मैंने पहले कहा है ना ये हमारा मोहताज है। हम सारे भी चले जाएं तब भी ये होगा, क्योंकि बाबा जी बनु उमैया की हड्डियां गल गई, हुसैन का जिक्र आज भी जिंदा है। अली को भोंकने वाले अपनी अपनी कब्रों के जहन्नुम में चले गए, अली का जिक्र आज भी जिंदा है। अली को मानने वाले आज भी चांद सितारों की तरह चमक रहे हैं। मुर्शिद, मेरा ये अक़ीदा है कि मुअत्तसिल बिल्लाह ख़त्म हो गया, मुंतसिम बिल्लाह ख़त्म हो गया, शहीद ख़त्म हो गया, उसका अब्बा जी ख़त्म हो गया, मगर अली को भोंकने वाले कल भी जहन्नुम में थे, आज भी जहन्नुम में है। बस कोशिश किया कर, अली को सुना कर अपना ताल्लुक़ न निभाया कर, क्योंकि जो अली को सुन के अपना ताल्लुक़ निभाए वो भी हरामज़ादा है, जो अली का जिक्र सुन के चेहरे पे शिकन ले आए वो भी हराम। सुबह में शरबात शाद में बाबा जी एक तरह मिसरा है, उसी से नौकरी का आगाज है। हाँ जी मुर्शिद, बात मेरा क्या है, जो रात कब्र में आनी है ना वो आनी ही कब्र में है, ना कोई मेरी मुर्शिद ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। इन शहीदों से दुआएं मिल जाती हैं, ये इससे बड़ी और क्या। और ये मोमिनीन मुस्कुरा देते हैं, आपका इस लाख एहसान है। बाबा जी मैंने कहा हैदर का जिक्र हो
और कोई फासिला न हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। मेहरबानी बाबा जी, इंशाल्लाह ये ऐसी मुसद्दस है, इस पे इंशाल्लाह मुर्शिद अगर मोमिन की कब्र पे भी जाके पढ़ूँ ना तो कब्र से भी दाद आए, भाई वाह हमाद रजा क्या बात है तेरी। मैंने कहा हैदर का जिक्र हो और कोई फासिला ना हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। अब मुझे नहीं पता कौन सा बंदा अभी दूसरा जाकिर सुनते हुए ही थक गया है। जो ऐसे थक जाता है वो ना ही बैठे तो बेहतर है, जो कम अज कम जाग रहा है वो मेरा साथ दे। मैंने कहा मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी जो सामने अली के गया हो मराना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे पीछे वाले नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। मैंने कहा मरहम की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी जो सामने अली के गया हो मराना हो। ले बाबा जी तबलीग करूं। मैंने कहा अब छोड़ दे हदीस किसा की तिलावतें, वो बीबियां के जिनके सरों पे रिदा न हो। हाँ जी भाईजान ये तबलीग है सरकार, याद रखिएगा। जो औरत बेपर्दा है ना उसका सैयदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो माई बहनें बैठी है पर्दे में इनके लिए जुमला पढ़ो। मैंने कहा अब छोड़ दे हदीस किसा की तिलावतें, वो बीबियां के जिनके सरों पे रिदा न हो। एक जुमला इनके लिए पढ़ा है, एक आपके लिए पढ़ूं। मैंने कहा तारीख कह रही थी मुसल्ला जला मगर, तारीख कह रही थी मुसल्ला जला मगर, तारीख लिख ना पाई के सजदा हुआ ना हो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने कहा शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कोई फैसला ना हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी जो सामने अली के गया हो। अब छोड़ दें हदीस किसा की तिलावतें, वो बीबियां के जिनके सरों पे रिदाना हो। मैंने कहा तारीख कह रही थी बिस्मिल्लाह जला मगर, तारीख आप जिए आप जिए मुसल्ला जला मगर, तारीख लिख ना पाई कि सजदा हुआ ना हो। बाबा जी पढ़ो जुमला, मेरी जाकरी का कमाल जुमला है। अल्लाह करे ये नापुर ऐसे ही सुने जैसे हक के सुनने का। मैंने कहा तारीख कह रही थी वो सल्ला चला मगर, भाईजान वो बंदा कतन मातमी नहीं है जो हुसैन की नमाज नहीं पढ़ता, और वो कतन नमाजी नहीं है जो मातम नहीं करता। मैंने कहा तारीख कह रही थी वो सल्ला चला मगर, और तारीख लिख ना पाई कि सजदा हुआ ना हो। मैंने कहा मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी जो सामने अली के गया हो मराना हो। मैंने कहा तू कैसे कैसा शिया है। मैंने कहा आशूर एक हुसैन की इज्जत का नाम है, कोशिश करो कि एक भी सजदा कज़ा न हो। सुभान अल्लाह। कोशिश करो कि एक भी, कोशिश करो कि एक भी भाईजान, ये कतल जाकिरी चुटकुले नहीं है। मैं मुर्शिद मिंबर से अमर बिल मारूफ करके जा रहा हूँ। हुसैन का जाकिर होता ही वो है जो लड़ा के ना जाए मिला के जाए। मैंने कहा आशूर एक हुसैन की इज्जत का नाम है, कोशिश करो कि एक भी सजदा कज़ा ना हो। मैंने कहा कोशिश करो कि एक भी सजदा कज़ा ना हो, कोशिश करो कि एक भी सजदा कज़ा ना हो। मैंने कहा नेज़े पे उसने की है ले मुर्शिद, मुश्किल बात करने लगा हूँ। अल्लाह करे इलापुर ऐसे सुने, मैं अगली नजर पढ़ूं। मैंने कहा नेज़े पे उसने की है तिलावत, इसीलिए नेज़े पे उसने की है तिलावत, इसीलिए शबीर और खुदा में कोई फासिला। शाबाश।
तारीख लिख ना पाई कि सजदा हुआ ना हो। नेज़े पे उसने की है तिलावत, इसीलिए शबीर और खुदा में कोई फासला ना हो। बाबा जी चलूँ आगे। कल आपसे वादा किया था कि काज़मी साहब देखें, आप इतने प्यारे अंदाज से किताबत कर रहे थे। अल्लाह खुदा, मैंने बाबा जी से बाहर पूछा कोई खतीब पढ़ा, मालिक आपको आबाद शाद रखे, मालिक की नज़रदारों को आबाद शाद रखे। सैयद पाकिस्तान के मिंबरों से एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। देखें, कतअन मैं शिया नुमाइंदा नहीं हूँ, मेरे लिए कोई अहले सुन्नत भाई है, वो भी मेरा मेहमान है, बाबा गुलफाम शाह जी अपना मुर्शिद जो अहले सुन्नत है वो शियों से ज़्यादा मुझे प्यारा है, क्योंकि वो शियों का हक बनता है कि वो आज़ादारी में आए, उसका शुक्रिया कि वो आज़ादारी में आया। ऐसे ही सैयद, लिहाजा पाकिस्तान के मेंबरों से गुमराह किया गया है एक जुमला पढ़ के कि जी ये जो मातम है ये करना गुनाह है, ये हराम है, बंदे का निकाह टूट जाता है। ये ऐसा ही है सरकार, ये बातें सुनी है ना हमने, हमारे बच्चों ने सुनी कि जी बंदे का निकाह टूट जाता है। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, कल को जब ये यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे ना, तो बाबा जी इनसे ये सवाल होंगे, अगर इन्हें हम चुटकुले सुना के चले गए तो कल को ये जवाब कैसे देंगे। ले बेटा, मैं आपको एक बाबा जी हवाला पढ़ के सुनाने लगा हूँ, वो बार बार कहता है जी मातम। ये भी मोबाइल मेरे बच्चे के पास है, आप कहेंगे मैं जाने से पहले आपको हवाला दिखा के जाऊँगा, किताब आपको दिखा के जाऊँगा। भाईजान किताब का नाम है मुआरजुन नबूवा, लिखने वाले मुल्ला मुईन वाइज काशफी अल-लहरवी अहले सुन्नत का मौलवी है, शिया मौलवी नहीं है, अहले सुन्नत के सूफिया में उसका शुमार होता है। भाईजान ये कैमरा बन रहा है, मुर्शिद ये बंदे को अपनी बात से मुकरने नहीं देता। अगर ये कैमरा कदीर में होता ना तो कोई भी अली की विलायत से ना मुकरता। कितने चल रहे बंदे सारे, अगर ये कैमरा सैयद कदीर में होता कोई बंदा अली की विलायत से मुकरता नहीं। बाबा जी मैं कह रहा हूँ ये कैमरा गवाह हो गया। किताब का नाम मुआरजुन नबूवा, लिखने वाला मुल्ला मुईन वाइज काशफी अल-लहरवी, उसने अपनी जिल्द नंबर 1 में लिखा है कि जब अल्लाह ने आदम को मना किया कि इस शजरे का फल तूने नहीं खाना, आदम ने उस शजरे का फल खाया। अल्लाह ने जन्नत का लिबास वापस लेके आदम को जन्नत से बाहर कर दिया। आदम कहता है एक जगह पे बैठ जाया करते थे, अपनी रान को पीटना शुरू करते थे। वो कहते आदम ने अपनी इतनी रान पीटी, मैं कल किताब ले आऊंगा अगर कोई बंदा चुप कर गया। वो कहता आदम ने अपनी इतनी रान पीटी कि आदम का गोश्त उतर गया था, आदम की हड्डी जाहिर हो गई थी। भाईजान वो फारसी किताब है, वो लिखता है ई सुन्नत दरमियाने आदम औलादे खुद गुज़ाश्त, आदम ने इस सुन्नत को अपनी औलाद के अंदर छोड़ा। मैं कह रहा हूँ इलापुर का मजमा जुमला जाया न करना। तू भौंक भौंक के तेरे दांत गिर गए कि हुसैन का मातम गुनाह है, हुसैन का मातम गुनाह है। तेरा मौलवी कह रहा है कि तेरे बाप ने इस सुन्नत को अपनी औलाद में छोड़ा, जेड़ा तेरा आदम का पुत्र है। वो कितने कर गया इलापुर सारा। औलाद दरमियान औलाद खुद गुज़ाश्त। वो कहता आदम ने मातम करने की सुन्नत को अपनी औलाद के दरमियान छोड़ा है। अब जा जाके मौलवी के सर में छितर मार, उसे क्या ये तू मुझे क्यों नहीं बताता, तूने मुझे ये बताया है कि मोहम्मद किस रंग की जूती पहनते थे, सरकार की मसवाक का रंग क्या था, सरकार कितने सांसों में पानी पीते थे। लेकिन जब मातम की बात आती है तब तू जानबूझ के बच्चों को गुमराह करता है। बाबा जी तुझे हमारे बच्चों का पता ही नहीं है। पढ़ूं बाबा जी 4 सतरें करूं नज़म शुरू, तुझे इन बच्चों का पता ही नहीं है। ये बच्चे जब अपने बाप के साथ काज़मी साहब बाजार जाते हैं ना, ये बच्चे ये जिद नहीं करते कि पापा हमें खिलौने लेके दे। ये बच्चे जिद कौन सी करते हैं, काश ये 4 सतरें पहुंचे, यहीं पे आपको सलाम करूं। मैंने कहा ना मालो सर ना दौलत और जागीर चाहिए, ना मालो सर ना दौलत और जागीर चाहिए, ना मालो सर ना दौलत और जागीर चाहिए, हमको दुआए मादरे शबीर चाहिए। और खूब बढ़ गया जब मेरे बेटे ने ये कहा बाबा खिलौने रहने दे, जंजीर जा।
दौलत न मालो ना दौलत को जागीर चाहिए, हमको तो आए मादर शबीर चाहिए। खूब बढ़ गया जब मेरे बेटे ने ये कहा, बाबा खिलौने रहने दे। अल्लाह की कसम, मातमी होता ही वो है जो नमाजी होता है। आप इससे भी ज्यादा चुप कर जाएं, यही पढ़ना है। और सैयद नमाजी होता ही वो है जो मातमी हो। ये नमाज और मातम को लड़ाया ना कर। मैं बाबा जी मातमी की शान में पढ़ूं नज़म। अच्छा, जो मातमी है वो हाथ खड़ा करो जरा। सारे ही हैं भाई जान, फिर सारे ही ऐसे बोलोगे। मैंने कहा इस शब्द मेरा उन्वान है शबीर का मातम। हिस्से की दाद हो गई, बस सुनना। मैंने कहा इस शब्द, अब मैं देखूंगा कहाँ कहाँ ये नौजवान तो सारे मातमी है ना, ये बच्चे ये सारे मातमी फर्जंद हैं। अब मैंने नज़म पढ़ के देखना है कि कौन सा मातमी किस मकाम पे है। बाबा जी आपके नौकर ने सैयदा की बारगाह में सजदा रेज़ होकर नज़म लिखी है कि ये इलाहपुर में पढ़ूंगा। मैंने तकरीबन 3 महीने पाक सैयदा की बारगाह में सजदा रेज़ी होके सैयद आपको बताता रहा हूँ कि मुर्शिद मैं एक नज़म लिख रहा हूँ। मैंने इस नज़म को काज़मी साहब पूरा किया है। मैंने कहा इस शब्द मेरा उन्वान है शबीर का मातम, जन्नत के मकी कातिबे तकदीर का मातम। यहाँ पे आवाज सेट है भैया। जन्नत के मकी कातिबे तकदीर का मातम, हैदर की सुबह बोलती तस्वीर का मातम, हैदर की सुबह बोलती तस्वीर का मातम, बचपन से जो करता रहा जंजीर का मातम। अब जहाँ पे मातमी बैठा है वो हाथ उठाएगा, बाकियों को वैसे ही छुट्टी देता हूँ। अब होगा क्या, बचपन से जो करता रहा वो जंजीर का मातम, और मातम के निशान देख के शबीर कहेंगे ये मातमी जन्नत में मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। जन्नत के मकी का तकदीर का मातम, हैदर की जुबान बोलती तस्वीर का मातम, बचपन से जो करता रहा मातम की शुक्रिया, मातम के निशान देख के शबीर कहेंगे ये मातमी जन्नत में। मेरे से चलू जी आगे भाईजान, जब मुहर्रम आएगा ना आगे 10, अभी मुझे यकीन है सारे मातमियों ने जंजीर लगने के लिए दे दिया होगा कि भाईजान जंजीर लगा दे। ऐसे ही सरकार मुर्शिद दुआ फरमाइएगा। मैंने कहा हर मातमी के हाथ में जंजीर की झनकार, हर मातमी के हाथ में जंजीर की झनकार, चलती है यूं के जैसे हो हैदर की जुल्फ़िकार। गाज़ी साहब अब आप ही बोले, बाकियों की तो मजबूरी है ना, हर बार हर बंदे के लिए होती नहीं। मिल गए हैदरी। शुक्रिया सरकार, हर मातमी के हाथ चलती है यूं के जैसे हो हैदर की जुल्फ़िकार। मैंने कहा हर सिमत है सहमे हुए सब मुनकिरो मकार। हाँ जी भाईजान शुक्रिया सरकार, ये आपके लिए शुरू की है। मैंने कहा हर सिमत है सहमे हुए। अब जब जंजीर चलता है ना भाईजान, वो मुनकिर के कलेजे भी आवाज पड़ती है। वो जो जंजीर की झनकार है ना, वो मुनकिर के लिए वैसे ही मौत होती है। मैंने कहा हर मातमी के हाथ में जंजीर की झनकार, चलती है यूं के जैसे हो हैदर की जुल्फ़िकार। हर सिमत है सहमे हुए सब मुनकिरो मकार, और मातम के जो खिलाफ है वो सुन ले बार बार, हो कोई भी कीमत किसी कीमत ना झुकेगा, ये मातमी है इसका अकीदा ना बिकेगा। हाँ शाबाश, क्या बात है, जियो। हो कोई भी कीमत अच्छा किसी वड्डे नूं भी नारा आउंदा जे आउं जाके तो सुना दिओ तुहाडी मेहरबानी। जी जी मैं इंशाल्लाह काजी साहब और दुआ फरमाएंगे ये थकावट अगर रायगढ़ के पिछले चौक ना जाए तो मैं भी जनाब सैयदा के दरवाजे पे हर मातमी के हाथ में
जंजीर की झनकार चलती है यूं के जैसे हो हैदर की जुल्फ़िकार, हर सिमत है सहमे हुए सब मुनकिरों मक्कार। मातम के जो खिलाफ है वो सुन ले बार बार, वो कोई भी कीमत किसी कीमत ना झुकेगा, ये मातमी है इसका अकीदा। कसम मौलवी भी बिक जाता है, जाकर भी बिक जाता है, मातमी नहीं बिकता। वो कोई भी कीमत किसी कीमत ना झुकेगा, ये मातमी है इसका अकीदाना बिकेगा। अब जी पढ़ो, मैंने कहा अपना हो पराया हो सुधर क्यों नहीं जाता। हाँ जी बाबा जी, मातम के खिलाफ अंदर से भी फतवे आए हैं, आप तायीद कीजिएगा। मैंने कहा अपना हो पराया हो सुधर क्यों नहीं जाता, नस्लों से उमैया का असर क्यों नहीं जाता। अपना हो पराया हो शुक्रिया सुधर क्यों नहीं जाता। अल्लाह की कसम मैं कदे गड्डी ते जाना है। आओ फिर केड़ी गल है, तुसी डाले अल्लाह की कसम बात ते कोई पर्चा नहीं होता, पर्चा पढ़न ते होता है। मेरे सामने सारे अफसर बैठे ने। अपना हो पराया हो सुधर क्यों नहीं जाता, नस्लों से उमैया का असर क्यों नहीं जाता, हुज्जत अभी मौजूद है डर क्यों नहीं जाता। हुज्जत अभी मौजूद है डर क्यों नहीं जाता, मातम के जो खिलाफ है मर क्यों नहीं जाता। चलो कोई मसला नहीं, थैंक यू सरकार शुक्रिया। मैंने कहा अपना हो पराया हो सुधर क्यों नहीं जाता, नस्लों से उमैया का असर क्यों नहीं जाता, हुज्जत अभी मौजूद है डर क्यों नहीं जाता। जेडे पीछे भाई बैठे ने अल्लाह की कसम मैं अगे आ रहा नहीं किया कि तुसी मेरे नाल बोलना है, ये आप पे बोलते नहीं, तुसी भी थोड़ा थोड़ा बोलना है। अपना हो पराया हो सुधर क्यों नहीं जाता, नस्लों से उमैया का असर क्यों नहीं जाता, हुज्जत अभी मौजूद है डर क्यों नहीं जाता, मातम के जो खिलाफ है मर क्यों नहीं जाता। काज़मी साहब मुर्शद पाक बाबा इमरान शाह जी पीर लियाकत के गिलानी साहब मुर्शद आपके नौकर ने एक मुश्किल बात नजर की है। मैंने किताब का नाम बता दूं, मक्तले शेख सदूक की मक्तले आकाए दरबंदी अक्सीरुल इबादात किताब का नाम है। आकाए दरबंदी ने मक्तल लिखा है, मक्तले लहूफ आकाए लहूफ ने मक्तल लिखा है। इन सारे मक्तलों में लिखा है कि हुसैन के लश्कर का एक सहाबी था, उसका नाम था आबिस इब्ने शबीबे शाकरी। आबिस इब्ने शबीबे शाकरी जब करबला के मैदान में 9 लाख यजीदियों के सामने गया ना, आबिस ने एक दफा अपनी तलवार को हवा में लहराया, आबिस ने हवा में लहरा के एक दफा अपने सर पे तलवार मारी, आबिस के सर से खून निकलना शुरू हुआ। एक बंदा करीब से गुजर रहा था, उसने कहा आबिस ये क्या कर रहा है। आबिस कहता हुसैन को खून का पुरसा दे रहा हूँ। अब जो नहीं बोलता वो पुकूंगा है, बोलता ही नहीं। आबिस कहता हुसैन को खून का पुरसा दे रहा हूँ। मैंने कहा अपना हो पराया हो सुधर क्यों नहीं जाता, नस्लों से उमैया का असर क्यों नहीं जाता, हुज्जत अभी मौजूद है डर क्यों नहीं जाता, और मातम के जो खिलाफ है मर क्यों नहीं जाता। मैंने कहा आप इस भी मातमी है शहे मशरिकैन का, जो मुनकिर अता है वो मुनकिर हुसैन। जो मुनकिर हाँ जी भाईजान, जो अज़ादारी का मुनकर है वो हुसैन का मुनकर है। मैं अपनी बात का शामिल हूँ, ना कभी खड़े में मुंह डाल के बात की है ना आइंदा कभी करनी है। बात वो नहीं होती जो मिंबर पे हो और बैठक में और हो, बात वही होती है जो हुसैन के मिंबर पे भी हो और यही हो और वहाँ पे भी हो। ये ना हो मैं यहाँ पे लंबी लंबी पढ़ के मार के और वहाँ पे बैठक में जाए कहूँ जी मैंने जो सारी जिंदगी पढ़ा वो मैंने गुस्ताखियाँ की थी, मैं ऐसे अकीदे पे लानत भेजता हूँ, मैं उस पर भी लानत भेजता हूँ, मैं सब पे लानत भेजता हूँ जो हुसैन को बेच के खाते हैं। भाईजान मुर्शद पढ़ूँ अगला जुमला। मैंने कहा अगर ये मातमी करबला में होता तो फिर क्या करता। मैंने कहा करबला के रन में उतरता ये मातमी। क्या लगता है आप थक गए तो मैं मसाइल शुरू करूं। मैंने कहा करबला के रन में उतरता ये मातमी, शबीर के कदमों में बिखरता ये मातमी, शबीर के कदमों में मुर्शिद। सारी रात मैंने आका ज़ादी के सामने हाथ बांध के इल्तिजा की है इस बैत को लिखने के लिए। मेरी बैत ज़ाया
इसलिए जनाबे जौन सवरता ये मातमी, और 9 लाख बुज़दिलों से झगड़ता ये मातमी। फिर होता क्या? मैंने कहा करता तलाश शिमर को, करता तलाश शिमर को, करता तलाश शिमर को, शर्रार की तरह और चुन चुन के मारता उन्हें मुख्तार की तरह। सुभान अल्लाह। करबला के रण में बाबा जी तो 6 और 6 12 मुसद्दस सुनाऊंगा। करबला के रण में उतरता ये मार शबीर के कदमों में, आप मुसल्लों से झगड़ता ये मार, करता तलाश शिमर के जर्रार की तरह, चुन चुन के मारता उन्हें। चुन चुन के मारता उन्हें मुख्तार की तरह। बाबा जी मैंने कहा जब सरकार वली नसर तशरीफ लाएंगे, याद रखिएगा ये जो अज़ादारी है ना सैयद, ये इमाम ज़माना के नासिर इकट्ठे करने के लिए। हाँ जी, ये किसी ऐसी अज़ादारी नहीं है कि जो इधर उधर से पकड़ दकड़ के जाकिर बुला लो और वाह करवा के। ना, आप सब इमाम ज़माना के नासिर बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप इमाम ज़माना के लश्कर में शमूलियत की दुआ मांगे। अब मुर्शद मैंने वो मंजर लिखा है कि जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे, मातमी क्या करेगा? मैंने कहा हैदर की विलायत का नज़ारा भी बनेगा, कर चांद हो मौजूद सितारा भी बनेगा। सैयद मैंने ये एक आलम दीन को बैठ सुनाई है, उसने बाबा जी 6 दफ़ा मुझे फोन कर दिया, भाई वाह बादशाह सर तेरी क्या बात है यार, मैनू बैठ का नशा नहीं पे जाता। मैं मुर्शिद बैठ आपके हवाले करूंगा, ये बैठ सुनेंगे तो अगली सुनाऊंगा, नहीं तो यहीं से मसाइब का जुमला शायद ही मदद। मैंने कहा हैदर की विलायत का नज़ारा भी बनेगा, कर चांद हो मौजूद सितारा भी बनेगा, मौजें अगर आई तो किनारा भी बनेगा, हर मातमी महदी का सहारा भी बनेगा। हाँ जो बनेंगे वो बोले, बाकी छुट्टी ले भाईजान। हर बंदा तो हर बात पे नहीं ना सैयद बोलता। ये आपका नौकर बैठ पढ़ने लगा है और इमाम खुमैनी साहब की किताब का हवाला देने लगा हो। ये ना हो मेरे जाने के बाद किसी का अंदर से मुफ्ती फटके वो बाबा इमरान शाह जी से कहे कि सरकार ऐसी इनू सीरियस ही ले लिया है, बोधा बोलना टाइप है, इनू जरा थोड़ा सा समझाओ। मैं भाईजान जहाँ पे खुमैनी साहब की किताब का हवाला दे के जाऊँगा, खुमैनी साहब लिखते हैं कि जब कयामत होगी, इमाम ज़माना के लश्कर का एक बंदा कौन कहेगा दुनिया बनेगी। हो नहीं बची सारे बोले सरकार, नहीं बची कल सारे। वो कहता वो कौन कहेगा, खुमैनी साहब कहते दुनिया बनेगी। किताब का नाम परवाज़ दरे मलकूत, लिखने वाले इमाम खुमैनी ले सरकार बैत पढ़ने लगा हो। मैंने कहा हैदर की विलायत का नज़ारा भी बनेगा, कर चांद हो मौजूद सितारा भी बनेगा, मौजें अगर आई तो किनारा भी बनेगा, हर मातमी महदी का सहारा भी बनेगा। मैंने कहा महदी अगर एजाज दे मोमिन की सभा को, हर मातमी कौन कह के बनाएगा जहां का। अल्लाह महदी मोमिन की ज़बान को पीछे आ गए, हर आदमी खुद कह के बनाएगा जहां को। बड़े बाबा जी 6 पता नहीं अपने साल जिंदगी रहे ना रहे, टाइम क्यों है। अच्छा मैंने कहा महदी अगर इजाज़त दे मोमिन की ज़बान को, हर आदमी खुद कह के बनाएगा जहां को। मैंने कहा हर मातमी मुसल्ले पे खाके शिफा भी है। मैंने कहा हर मातमी मुसल्ले पे खाके शिफा भी है, हर मातमी के सीने में करबो बला भी है, हर मातमी की आंखों में फर्श अज़ाबी है, हर मातमी वजूद में राह खुदा भी है। ओए होए सैयद पिछले सच्ची मुझे था के ने यार। हाँ जी कोई मसला नहीं भाईजान, तुसी इस तो भी चुप करो, मैं हमाद रज़ा नकवी है, कोई टेंशन ही नहीं है सरकार। मैंने कहा हर मातमी मुसल्ले पे खाके शिफा भी है। बाबा जी एंटीबायोटिक शेर पढ़ने लगा हूँ,
एंटीबायोटिक की बार बार कहता हूँ ये खसूसियत होती है, या वो बंदा बिल्कुल ठीक करती है, या वो बंदा के नबी मुर्शिद हो। तो मैंने कहा हर मातमी मुसल्ले पे खाके शिफा भी है, हर मातमी के सीने में करबो बला भी है, हर मातमी की आंखों में फर्शे अज़ा भी है, हर मातमी वजूद में राज़े खुदा भी है। मैंने कहा हो कोई भी मुनकिर न मुकस्सर न डरेगा, हो कोई भी मुनकिर न मुकस्सर न डरेगा, हैदर की इला खुल के तशहुद में बढ़ेगा। शाबाश, क्या बात है भाई, हैदर हैदर हैदर। पीछे से दादा ही बहुत अच्छा है, मलका गुनैर तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। झोली उठा के दुआ कर रहा हूँ, करीमे करबला का खालिक और मालिक अल्लाह इन इज्जत वाले अज़ादारों को सुबह मैशर आबादोशाद रखे। मालिक करीम अल्लाह जितने इज्जत वाले अहबाब, सादात सरदार, सैयद सरदार, गैर सादात मोमिनीन वाजिबुल एहतराम, जितनी पर्दे में आए बैठी माएँ बहनें, मालिक करीम अल्लाह जिक्र को सुन के खुश होते हैं। मालिक करीम अल्लाह इनको इतनी इज्जत अता फरमाना कि मरने से पहले हुसैन का ज़फ़ार बनाते हैं। मालिक करीम अल्लाह जो झोलियाँ पे औलाद हैं, इस जिक्र का सदका उनको औलाद नरीना अता फरमाए। मेरे पीरों मुर्शद हमारे हर दिल अजीज़ बाबा सैयद इमरान हैदर गिलानी साहब, मालिक उनको मातमी फर्जंद अता फरमाए। मालिक करीम अल्लाह जो मोमिन भी बेऔलाद है, जो मेरी माएँ बहनें जिनकी अभी तक झोलियों में औलाद नहीं है, तुझे रबाब की उजड़ी झोली का वास्ता, उन सबको औलाद नरीना अता फरमाए। इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम होता है। अज़ादारों, आज 2 मुहर्रम है। सैयदज़ादा सारे बंदे मुझसे पढ़े लिखे बैठे हैं, कोई भी ज़ाकरी और आदमियत का दावा नहीं है, ज़र्रा नाचीज़ से भी कमतर हैसियत है। लेकिन सैयदज़ादा आज वो दिन है जब हुसैन के कदमों ने करबला को ज़ीनत बख्शी है। अजरो को मिनल्लाह सैयद, अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनल्लाह। बड़ा अमीर बंदा है जो हाय नहीं कर सकता। सैयद अल्लाह आपकी बुलंद आवाज़ से गिरिया कबूल मंजूर फरमाए। कोशिश किया करो वो पिछले वाले सरदार, आपकी जूतियाँ भी मेरे सरों पे हैं। कोशिश किया करो, ये रोने की रातें हैं, इस रात में रोना कतअन ज़ाकिर का मोहताज नहीं है। बंदा अपने छोटे बच्चे देख ले सैयद वो रो पड़ता है। आज मैं अपनी बेटी को खिला रहा था, बाबा जी कितनी देर में ऐसे ही रोता रहा उसे गोद में। तो कोशिश किया करो, ये रोने के दिन हैं, ये दिन अगर अगले साल ना मिले तो बहुत नुकसान होगा। मैंने जुमला पढ़ा है, मैंने कहा सैयदज़ादा 2 मुहर्रम है, हुसैन के कदमों ने करबला को ज़ीनत बख्शी। बाबा जी जब हुसैन करबला में दाखिल हुए ना सैयदज़ादा, लम्हे के लिए सुनना, फिर उसके बाद खुद ही इंशाल्लाह गिरिया होगा। हुर 1000 का लश्कर लेकर आ रहा था। पहला जुमला सैयदज़ादा मसाइल था। बाबा जानी हुर ने 1000 का लश्कर हुसैन के मुकाबले पे खड़ा किया। हुसैन हुर के चेहरे की तरफ देख के कहते अब्बास हुर के लश्कर को पानी पिला। अजरो को मिनल्लाह, ओ यार बड़ा अमीर बंदा जिस हाई नहीं की थी। अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनल्लाह, हो गया यार मसाइल। अल्लाह करे ये बुलंद आवाज़ से गिरिया सैयदज़ादा कबूल हो। बाबा जी अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे।
फताए पढ़ूंगा सारा, आगे की मजलिस जाती है तो जाए। अब्बास हुर के लश्कर को पानी पिलाओ। अब्बास आगे बढ़े, अब्बास ने मशकीज़ा उल्टाया, बाबा जी हुर के लश्कर को पानी पिलाया। अल्लाह की कसम मैं हाथ जोड़ के, अगर खुद रो पड़ा तो फिर खुद नहीं पढ़ सकूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग के जुमला कहूँ, आज की रात हुर बनने की रात है। कोशिश करना आज की रात अगर आपकी ज़ात में कुछ तब्दीली आ गई तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। ये मेरा घर है, कोई जाकिर हूँ नहीं, यहाँ पे मैं बानी की हैसियत से हूँ। सैयदज़ादा अब्बास ने मशकीज़ा उल्टा, सारे लश्कर को पानी पिलाया। पढ़ूँ अगला जुमला, नौजवानों तुम हाय ज़रूर करना। हुसैन ने जब सबने पानी पी लिया ना, हुसैन आगे बढ़े कहते अब्बास हुर के लश्कर के जानवर भी प्यासे हैं। अजरों को मिनल्लाह, मैं हुसैन सुना रहा हूँ यार। अब्बास हुर के लश्कर के जानवर भी प्यासे हैं। और कितना करीम है तेरा इमाम जो जानवरों को भी पानी पिलाता है। सैयदज़ादा अब्बास आगे बढ़े, अब्बास ने ऊँटनी को पानी पिलाया, हुर के सारे लश्कर ने पानी पी लिया। आज़ादारो बस आज़ादारो, हुसैन ने कहा अब्बास यहीं पे खैमा नस्ब कर। हुर आगे बढ़ा, हुर ने कहा यहाँ पे आपका खैमा नहीं लग सकता, यहाँ पे यजीद का हुक्म है हुसैन को खैमा ना लगाने दिया जाए। जितने मातमी हैं वो जरा सर उठाना, मैं तेरा जिगर देखता हूँ तो सुनता कब तक है। भाईजान हुर ने हुसैन को मना किया, हुसैन ने खैमा नहीं लगाया। बस एक जुमला पढ़ूं, अल्लाह की कसम मैंने मक्तल की किताब में से पढ़ा है, एक जुमला सुनना। हुसैन ने कहा हुर अल्लाह तेरी माँ को तेरे गम में रुलाए, ये जुमला कहना था। हुर कहता हुसैन अगर अरब में कोई और बंदा मुझे ये जुमला कहता ना, मैं ये जुमला उसी की तरफ पलटा देता, मगर हुसैन मैं जानता हूँ तेरी अम्मा ज़हरा है। अजरों को मिनल्लाह, मातम कर यार, वो तेरी अम्मा ज़हरा है, और मैं तेरी माँ को अजरों को मिनल्लाह, जरा गिरिया बुलंद करना। अजरों को मिनल्लाह, पीछे वाले दादा, मैं जानता हूँ तेरी अम्मा ज़हरा। बस हाल नहीं होगा, बिल्कुल करीब आ गया, आपका इम्तिहान नहीं लेना। सैयदज़ादा बाबा जी 2 मुहर्रम से हुसैन ने हुर को करीब किया। हुसैन ने कहा हुर अगर जानता है कि मेरी माँ ज़हरा है, मेरे मुकाबले पे क्यों आता है? बाबा जी आज की रात से सैयदज़ादा हुर ने सोचना शुरू किया। 3 की रात गुजरी हुर सोचता रहा, 4 की रात गुजरी हुर सोचता रहा, 5 की रात बाबा गुलफाम शाह जी गुजरी हुर सोचता रहा। आ गई शबे अशूर। बाबा जी शबे अशूर का जुमला सुनाऊं। हुर बार बार टहल रहा था अपने खैमे में। सैयद टहलता टहलता एक दफ़ा हुर खैमे से बाहर निकला। यजीद के लश्कर का एक बंदा, माफ़ी देना भाईजान मैंने कभी अपने पास से मसाइब नहीं पढ़ा, यजीद के लश्कर का एक बंदा अपने घोड़े की लगाम पकड़ के उसे फुरात की तरफ लेके जा रहा था। हुर ने करीब आके कहा किधर जा रहा है? उसने कहा हुर देखता नहीं, इतनी गर्मी है, मैं जानवर को पानी पिलाने जा रहा हूँ। हुर ने मुंह पे मातम करना शुरू किया। हुर कहता अजीब बात है ना, तू अपने जानवर को पानी पिलाए, हुसैन की 4 साल की बेटी और मशकीज़ा लेके और खैमा में कहे और मेरा असगर प्यासा। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को बाबा जी पढ़ूंगा आगे, मैं पढ़ूंगा आगे, आगे की मजलिस जाती है तो जाए। आज मैं यहाँ पे पढ़ के जाऊंगा। ज़्यादा कोई बंदा ऐसा ना हो जो सर का पुरसा ना पड़े। ज़्यादा रो तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता मुर्शिद। हुर एक दफा अपने खैमे में आया। सैयदज़ादा खैमे में आके अपने बेटे से कहता है, बाबा जी आक़ाए मलबूबी अपनी किताब में लिखते हैं, हुर ने अपने बेटे से कहा बेटा रस्सी है? बेटे ने कहा है। हुर ने कहा मेरे दोनों हाथ बांध दे। बेटे ने रस्सी से दोनों हाथ बांधे। हुर ने कहा एक पट्टी लेके आ, मेरी आंखों पे पट्टी बांध। नहीं मानता हमाद रजा उस बंदे को शिया जिसका हाथ सीने पे नहीं आता। बेटे ने पापा के हाथ भी बांध दिए, बेटे ने आंखों पे पट्टी भी बांध दी। मुर्शिद बेटा बांध के एक दफा बाप की तरफ देख के कहता पापा ये क्या हुआ, हाथ क्यों बदला रहा है? हुर रो के कहता इस हाथ ने हुसैन के घोड़े को रोका था, और इस हाथ ने हुसैन के घोड़े को रोका था, इस आंख ने और ज़हरा की बेटियों की
अपने बेटे को लेकर कहता बेटा तू जन्नत नहीं जाना चाहता? बेटा कहता जाना चाहता। कहता चल मेरे पीछे पीछे आ। आंखों पे पट्टी बंधी हुई, हुर के हाथ बंधे हुए, सैयदजादा हुर लड़खड़ाते कदमों से चलता, रोक के अपने बेटे को कहता बेटा मेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, जरा बता तो सही हुसैन के कहने से कौन आ रहा है? बेटे ने कहा अब्बास आ रहा है। और डर के 2 कदम पीछे हटा। और ने कहा बेटा उससे कह गाजी हम लड़ने नहीं आ रहे, हम माफी मांगने आ रहे हैं। सुनो कोई गुरबत का जुमला, हम माफी मांगने आ रहे हैं। भाईजान अब्बास ने हुर को आवाज दी, ओ हुर मैं तेरे साथ लड़ने नहीं आ रहा, और तेरा इस्तेमाल करने आ रहा हूँ। ओए आजा तुझे हुसैन ने बुला। अजरो को मिनल्लाह, अजरो को बाबा जी सही जिंदगी का पता नहीं, एक जुमला पढ़ लेना आजादारों ने, एक जुमला पढ़ लेने दे, एक मंजर पढ़ाना। मैं जहाँ पे चाहता हूँ वहाँ पे क्रिया है, मैं मिंबर छोड़ू बस। आजादारों बाबा जी क्लोज कर देता हूँ, मजमून सारा छोड़ दिया। हुर हुसैन के खैमे में आया, हुर ने हुसैन के कदमों पे अपने आप को गिराया। शबीर ने हुर को सीने से लगाया, शबीर ने लगा के हुर को महर का माथा चूमा। शबीर ने कहा हुर मैंने तुझे 2 मुहर्रम पता क्यों छोड़ा था? मुझे पता था तू एक दिन हमारी तरफ लौट के आएगा। बाबा जी हुर ने पहला जुमला कहा, हुर कहता हुसैन बस इतना बता, तूने तो माफ कर दिया है, मुझे ज़हरा माफ करेगी? वो मुझे ज़हरा से डर लगता